हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन टुडेज़ वीडियो वी लर्न चैप्टर नंबर 4 विच इज़ आल्सो सेड इकाई 4 फ्रॉम द बुक नेम्ड काथितर विद्याएँ और गज़ल विद्या और पत्राचार। सो द चैप्टर्स नेम इज़ साय में धूप गज़ल संग्रह फ्रॉम बाय दुष्यंत। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न द समरी। फर्स्ट पॉइंट, गज़ल शब्द अरबी भाषा से आया है जिसका मतलब होता है प्रेमिका से बात करना। गज़ल कवि नामक एक व्यक्ति था जिसकी कविताएं हमेशा प्रेम पर आधारित होती थी, इसीलिए उस शैली को गज़ल कहा जाने लगा। गज़ल एक फ़ारसी और उर्दू कविता की शैली है जिसमें कई शेर दोहे होते हैं और हर शेर का मतलब अलग अलग होता है। हर शेर में एक जैसी तुक और अंत की ध्वनि होती है। पहले शेर की मतला और आखिरी को मुक्ता कहते हैं। ईच कपलेट शेयर्स राइम सेम राइम स्कीम। द फर्स्ट इज़ मतला एंड द लास्ट इज़ मक्ता विथ पोइट्स नेम। गज़ल सिर्फ प्रेम तक सीमित नहीं है, अब इसमें भगवान, देश, राजनीति, समाज आदि विषयों पर भी लिखा जाता है। Ghazals are no longer limited to love, they also talk about God, country, politics, society, etc. दुष्यंत कुमार हिंदी के महान गज़लकार माने जाते हैं। उन्होंने नई गज़ल को जन आंदोलन की आवाज़ बनाया। दुष्यंत कुमार is also is considered a great Hindi ghazal poet who gave voice to the people through his ghazals. उन्होंने साय में धूप नामक गज़ल संग्रह लिखा जिसमें समाज की सच्चाइयों और समस्याओं को उजागर किया। हिज गज़ल बुक साय में धूप शोज द हार्श ट्रुथ्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। उन्होंने भ्रष्टाचार, गरीबी, राजनीति की क्रूरता और आम जनता की तकलीफ़ों पर जोर प्रहार किया। He strongly attacked corruption, poverty, पॉलिटिकल क्रूअल्टी एंड स्ट्रगल्स ऑफ कॉमन पीपल। उनकी कविताओं में पुराने अंधविश्वासों और परंपराओं का विरोध और नए जीवन मूल्यों की बातें होती है। हिज पोएम्स अपोज सुपरस्टिशंस एंड प्रमोट न्यू लाइफ वैल्यूज। दुष्यंत कुमार को गज़ल विद्या में वही सम्मान मिला जो सानेट में त्रिलोचन को मिला। नाउ लेट्स मूव ऑन टू शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, दुष्यंत कुमार किस विद्या के प्रेरणा माने जाते हैं? दुष्यंत कुमार को किस चीज़ शैली की शुरुआत करने वाला कहा जाता है? व्हाट स्टाइल और टाइप ऑफ राइटिंग इज़ दुष्यंत कुमार नोन एज स्टार्टर ऑफ? आंसर, दुष्यंत कुमार ने हिंदी गज़ल की शुरुआत की थी। उन्होंने गज़ल में प्यार के साथ साथ समाज और राजनीति की बातें भी लिखी। उनकी सबसे फेमस किताब है साय में धूप। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। दुष्यंत कुमार की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। What are the major or famous books written by दुष्यंत कुमार? आंसर, साय में धूप सबसे फेमस गज़ल संग्रह है। आवाज़ों के धेरे, इसमें समाज की बातें हैं। एक कंठ विष पाई, इसमें रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध है। क्वेश्चन नंबर 3, दुष्यंत कुमार की गज़लों का क्या अभिप्राय है? दुष्यंत कुमार की गज़लों का क्या मतलब या मकसद होता है? दैट मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग और मैसेज बिहाइंड दुष्यंत कुमार गज़ल्स? आंसर, उनकी गज़लों में आम आदमी की तकलीफ़ें दिखाई देती है। वो समाज, राजनीतिक और भ्रष्टाचार पर चोट करते हैं। गज़लों के ज़रिए बदलाव और जागरूकता लाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गज़ल शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई? गज़ल शब्द कहाँ से आया है और इसका क्या मतलब है? वेयर डिड द वर्ड गज़ल कम फ्रॉम एंड व्हाट डज इट मीन? गज़ल शब्द अरबी भाषा से आया है। इसका मतलब है प्रेमिका से बातचीत। कहा जाता है कि एक कवि गज़ल ने प्यार भरी कविताएं लिखी, उसके नाम पर यह शैली बनी। क्वेश्चन नंबर 5, गज़ल के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व आवश्यक है? आंसर, गज़ल के लिए 5 ज़रूरी हिस्से। मतला, शुरुआत का शेर, पहला शेर होता है, दोनों लाइन एक जैसे शब्द पर ख़त्म होती है। दिल में गम आया, तेरा नाम आया, फर्स्ट कपलेट बोथ लाइन्स एंड सेम। मक्ता, आखिरी शेर होता है। शायर, पोएट, अपना नाम लिखता है। अब दुष्यंत क्या करे, हर गज़ल में तू ही रहे, लास्ट कपलेट विथ पोएट्स नेम। रदीफ, बार बार आने वाला शब्द, हर शेर की दूसरी लाइन पर एक ही शब्द से ख़त्म होती है। तेरा नाम आया, मुझे गम आया, यह आया रदीफ है। रिपीटिंग वर्ड एट लाइन एंड्स।
काफिया तुकबंदी वाले शब्द। काफिया तुकबंदी वाले शब्द। रदीफ से ठीक पहले जो तुक वाले शब्द आते हैं जैसे नाम, गम, सलमान, सलाम, ये सब तुकबंदी काफिया है। राइमिंग वर्ड्स बिफोर रदीफ। शेर 2 लाइन की बात। हर शेर में 2 लाइन होती है, एक पूरी बात कहता है। कभी हंसी आई कभी आंसू आए, तेरे ख्याल बहुत पास आए। 2 lines, 1 full thought. Now let's move on to the long answer questions. Question number 1, विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई गज़ल की परिभाषाएं दीजिए। इस प्रश्न का मतलब है अलग अलग शायरी और साहित्य के जानकारों विद्वानों एक्सपर्ट्स ने गज़ल को कैसे परिभाषित किया है, यानी गज़ल क्या होती है, इसे उन्होंने अपने शब्दों में कैसे समझाया है वो बताना है। राइट द डेफिनेशंस ऑफ गज़ल गिवन बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। दिस मीन्स यू हैव टू मेंशन हाउ वेरियस पोएट्री एक्सपर्ट्स एंड स्कॉलर्स हैव एक्सप्लेन्ड और डिफाइंड गज़ल इन देयर ओन वे। फर्स्ट, जान निसार अख्तर की परिभाषा। गज़ल वह फूल है जो उर्दू अदब के बाग में सबसे ज़्यादा महकता है। गज़ल इज़ अ फ्लावर दैट स्प्रेड्स द मोस्ट फ्रेग्रेंस इन द गार्डन ऑफ उर्दू लिटरेचर। मतलब गज़ल को सबसे खूबसूरत और असरदार शायरी माना गया है। पॉइंट नंबर 2, फिराक गोरखपुरी की परिभाषा। गज़ल इंसान के दिल की गहराइयों से निकली हुई पुकार है। गज़ल इज़ अ क्राई दैट एमर्जेस फ्रॉम द डीपेस्ट कॉर्नर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट। मतलब गज़ल में इंसानों के दिल की भावनाएं होती है। पॉइंट नंबर 3, अली सरदार जाफरी की परिभाषा। गज़ल एक एहसास है जो अल्फाज के लिबास में पेश किया जाता है। गज़ल इज़ अ फीलिंग प्रेजेंटेड इन द क्लोथिंग ऑफ वर्ड्स। गज़ल भावनाओं को शब्दों में सजाकर पेश करती है। ओके। पॉइंट नंबर 4, रघुपति सहाय फिराक की परिभाषा। गज़ल दिल की नरमी और ज़िंदगी की हकीकतों को बयान करती है। गज़ल एक्सप्रेसेस द सॉफ्टनेस ऑफ हार्ट एंड रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। गज़ल में सच्ची भावनाएं और ज़िंदगी का सच होता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की परिभाषा। गज़ल शायरी का वह मोती है जो हर मोड़ पर चमकता है। गज़ल इज़ दैट पर्ल ऑफ पोएट्री विच शाइन्स एट एवरी टोन। मतलब गज़ल हर समय सुंदर और चमकदार लगती है। क्वेश्चन नंबर 2, दुष्यंत कुमार का साहित्यिक परिचय दीजिए। राइट द लिटरेरी इंट्रोडक्शन ऑफ दुष्यंत कुमार। पॉइंट नंबर 1, दुष्यंत कुमार हिंदी गज़लों के पियोनियर माने जाते हैं। उन्होंने गज़ल को उर्दू से निकालकर आम हिंदी भाषा में ला दिया। उन्होंने आम जनता की आवाज़ को कविता में बदल दिया। उनकी शायरी गरीब, संघर्षशील और सच्चे इंसान की बात करती है। उनका सबसे प्रसिद्ध काव्य संग्रह है साये में धूप। इसमें बहुत ही तेज़, गहरी और सच्ची बातें लिखी गई है। उन्होंने शायरी में राजनीतिक और सामाजिक सच्चाइयों को दिखाया। उनकी गज़लें समाज और सरकार की सच्चाई सामने लाती है। दुष्यंत कुमार की रचनाएं आज भी आंदोलन और नारेबाजी में इस्तेमाल होती है। उनकी लाइनें आज भी लोगों के दिलों में आग लगा देती है। क्वेश्चन नंबर 3, साये में धूप गज़ल की विषय वस्तु को विस्तार से प्रतिपादित कीजिए। which means that explain the theme of गज़ल कलेक्शन साये में धूप in detail. आंसर, पॉइंट नंबर 1, आम इंसान की भावनाओं को आवाज़ दी गई। दुष्यंत कुमार ने गरीब, किसान, बेरोज़गार जैसे आम लोगों की तकलीफ़ों को अपनी गज़लों में दिखाया। राजनीति और व्यवस्था पर तीखा कटाक्ष किया गया है। गज़लों को आम हिंदी भाषा में ढाला गया है। पहले गज़लें उर्दू में होती थी पर उसे आम लोगों की भाषा में बदल दिया ताकि हर कोई समझ सके। गज़लों के ज़रिए बदलाव की मांग की गई। ये शायरी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि समाज को झकझोरने और जागरूक करने के लिए लिखी गई है। साये में धूप उम्मीद और संघर्ष का प्रतीक है। ये गज़लें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी ख़राब हो, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, साये में धूप की संवेदनाओं पर प्रकाश डालिए। एलिमिनेट द इमोशंस इन साये में धूप। फर्स्ट, दर्द और पीड़ा की गहरी भावनाएं। दुष्यंत कुमार ने समाज की संघर्ष कर रहे लोग के दर्द को अपनी गज़लों में बयां किया है। आशा और उम्मीद का संचार। गज़लों में यह भी दिखाया गया है कि अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर आएगा। क्रांति और बदलाव का भाव। गज़लों में समाज की असमानताओं और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई गई है। दुखों के बावजूद संघर्ष की भावना। गज़लों में यह संदेश है कि हालात चाहे जैसे भी हो, संघर्ष जारी रखना चाहिए। अकेलेपन और असहायता की भावनाएं।
कोई गज़ल में अकेलेपन और असहायता की भावनाएं उभर कर सामने आती है कई गज़लों में. Okay, so friends, that is it for today. If you like the video, make sure to like and subscribe for chapter number 5. Till that, thank you for watching and have an amazing day.